नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बीएड एंट्रेंस 2022 की तैयारी आप लोग मन लगा के कर रहे होंगे, जिससे कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। आज हम 2020 में पूछे गए 40 सामान्य ज्ञान मतलब जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर किस क्षेत्र से जीके जीएस का प्रश्न आता है और किस टॉपिक को पढ़ने से हमको अच्छा मार्क्स मिलेगा। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसको अकबर ने बनाया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? अकबर ने। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कह रहा है कि दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? दीन ए इलाही प्रारंभ किया अकबर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगर आपको पूछेगा पानीपत का सेकेंड युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अकबर और हुमायूं के बीच में। उसका पूछा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। हुमायूं नामा किसने लिखी है? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म देखिए, ऑप्शन है वैशाली कुंडग्राम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। वैशाली। अगर आपको पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन रहेगा भारत, उसका ऑप्शन रहेगा गुजरात। कि अगर 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि इनमें से एक से अधिक, तो अब तो कोई बात ही नहीं है। अगर उसमें अगर भारत और गुजरात में चूज करना होगा तो आप क्यों, सिंपल सा बात है, गुजरात चूज कीजिएगा। इसी तरह ये गांव का वैशाली के अंतर्गत कुंडग्राम आती है, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। और बीपीएससी के एग्जाम में इस बार क्या पूछा था कि बोध गया किससे संबंधित है? बोध गया किससे संबंधित हो जाएगा? महात्मा बुद्ध से। अगर पूछेगा कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु आंसर मारिएगा। महावीर का जन्म कुंडग्राम में। कौन सा प्रथम वेद है? प्रथम वेद हो गया हमारा ऋग्वेद, उसके बाद हो गया यजुर्वेद, उसके बाद हो गया सामवेद, उसके बाद हो गया अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा हो गया अथर्ववेद। तो अंतिम वेद कौन हो गया? अथर्ववेद। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन 1905 में। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रित किया था। तो महात्मा गांधी को कौन आमंत्रित किए थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, इस बात को ध्यान रखिएगा। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण में आने के लिए बुलाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड डफरिन क्या थे? भारत के वायसराय। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है। गीतांजलि की रचना कौन किए थे? आर.एस. रविंद्रनाथ टैगोर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार हैं, और उस समय भी 2020 में भी नीतीश कुमार ही थे। अब देखिए आपको क्या क्या पूछ सकता है। एक बिहार के मुख्यमंत्री पूछा, अभी जो हाल फिलहाल में कहाँ यूपी में चुनाव हुआ, यूपी के चुनाव का आपको पूछ लिया मुख्यमंत्री कौन है? आदित्य योगीनाथ। या पंजाब का कौन हो गए? भगवंत मान। पंजाब के कौन हो गए? पंजाब के मुख्यमंत्री हो गए भगवंत मान। ये क्वेश्चन भी बिहार इस बार पूछ सकता है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी बताइए। मिजोरम की राजधानी कहाँ? आइजोल। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। गुवाहाटी किसकी राजधानी? असम। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? पटना गंगा के तट पर स्थित है। छोड़ा गंगा किनारे वाला।
ताजमहल किस, गाना सुने होंगे, ताजमहल किस शहर में स्थित है? आगरा में स्थित है, ये तो सबको पता है, लेकिन तो बोले थे ना कि थोड़ा सा इजी पूछा है। गुलाबी आँखें, ये कह रहा है गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी हो जाएगा जयपुर। गाना पे पूछा आजकल बहुत प्रश्न। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री उस समय भी अरविंद केजरीवाल, अभी भी अरविंद केजरीवाल है। कोसी नदी किस राज्य में स्थित है? कोसी नदी आपका हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन एक बार दिखना चाहिए, कोसी नदी है बिहार राज्य में स्थित है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। देखिए ये जीके जीएस का भी प्रश्न है और आप रीजनिंग का भी क्वेश्चन। देखिए जिस तरह भारत का संबंध रुपया से, उसी तरह बांग्लादेश का संबंध किससे? टका से। मायोपिया बीमारी किससे संबंधित है? आँख से। तो मेनिंजाइटिस बीमारी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको ये भी पूछेगा कि मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अब देखिए मायोपिया और थोड़ा मेट्रोपिया के बारे में समझते हैं। मायोपिया हो गया आपका निकट दृष्टि दोष। मायोपिया क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देगी। जैसा अधिक नाम में अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसमें क्या होगा? आपको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो उसको सुधार, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में सुधार के लिए यूज करते अवतल लेंस का। कौन लेंस का? अवतल लेंस का। अगर यही पूछता मेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी, तो इसके लिए यूज करते हैं उत्तल लेंस। किसके लिए? मेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष के लिए। कह रहा है कौन पृथ्वी का भाग है? देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थलमंडल भी। जब तीनों आंसर हो जाएगा, दिया ए बी था सी, इसका आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के जैव मंडल में सम्मिलित है। पृथ्वी के जैव मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तीनों हो जाएगा, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। डी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं? अक्षांश है, देशांतर, ए और बी दोनों है। देखिए समझिए, ये पृथ्वी हो गया। अब देखिए जो इस तरह का लाइन था उसको बोलते हैं अक्षांश। अब मान चलिए इसी लाइन पर आते, कोई आदमी यहाँ है, यहाँ पे है, अगर मान लीजिए ये है 23 डिग्री नॉर्थ है। अब बताइए कि कोई आदमी यहाँ पे, उसको भी बोलेंगे कि दोनों 23 डिग्री पे। एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा है कि इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर इसके साथ साथ एक और लाइन आ जाए, इसको बोलते हैं देशांतर लाइन। अब मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे है, इसका अक्षांश देशांतर दोनों को मिला दीजिए। अगर अक्षांश देशांतर मालूम है तो आप उसका एग्जैक्ट एड्रेस पता कर सकते हैं। तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा अक्षांश और देशांतर दोनों, मतलब दोनों ए एवं बी। बिहार की राजधानी कहाँ? एकदम पटना है, इसमें कोई टिक मारने वाला बात नहीं है। बिहार का राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, जो अभी भी हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से थे? ये जनसंघ से संबंधित थे। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक APJ अब्दुल कलाम। अब देखिए महात्मा गांधी का एक दो बुक का नाम बता देते हैं आपको। महात्मा गांधी यंग जीवन से संबंधित हैं, यंग इंडिया। और न्यू इंडिया हो जाएगी इनिबेसेंट। जवाहरलाल नेहरू का होगा भारत एक खोज। ये पॉलिटिक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है?
इसका हो जाएगा 356 आर्टिकल राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। अब कह रहा है भारत का राष्ट्रपति कौन है, उसमें भी रामनाथ कोविंद और अभी भी रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन सा उपकरण भूकंप मापता है, इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर जो क्या होता है वो वायु दाब मापता है। ये मीटर क्या होता है, विद्युत धारा। और मैनोमीटर के बारे में आपका होमवर्क रह गया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि मैनोमीटर किस चीज़ को मापने में यूज करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोमीटर वायु दाब, एमीटर विद्युत धारा। एक होमवर्क दे दिए, आगे भी होमवर्क देंगे। निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर, इसमें किसी कोई डाउट नहीं। ओजोन परत का क्षरण के लिए मुख्यतः कौन जिम्मेदार है, CFC गैस। जकार्ता किस देश की राजधानी है, इंडोनेशिया की। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, देखिए ये भारत का मैप। पहले हम आज नीचे वाला पोर्शन आते हैं। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर, और इधर पश्चिम में अरब सागर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरब सागर। कह रहा भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। चलिए आपको यहाँ पे भी एक होमवर्क देते हैं। आप अभी जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री कौन है, ये आप चारों हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि आप देखिए क्या फ़ायदा होगा। एक तो आप उस चीज़ के बारे में जानेंगे, उसके बाद जब कमेंट कीजिएगा तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा, तो उसके बाद आपको याद ही रह जाएगा। अब कह रहा RTI एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया। RTI एक्ट 2019 में पारित हुआ, लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। तो आप देखिए हम अगर मोटा मोटा आपको बताते हैं 10 से 11 क्वेश्चन हिस्ट्री से हो गया, सॉरी, उसके बाद करेंट अफेयर्स, उसके बाद ज्योग्राफी भूगोल, और उसके बाद पॉलिटी नागरिक। ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। हिस्ट्री तो देखिए सौरभ सर पढ़ा रहे हैं, करेंट अफेयर्स का कोशिश और लेक्चर आएगा ही, उसके बाद ग्रुप में भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ज्योग्राफी का भी आ ही गया है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। देखिए आपको थोड़ा सा करंट अफेयर के बताते हैं कि जो मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया, रक्षा मंत्री के बारे में पूछा गया, या कोई आदमी का निधन हो गया उनके बारे में पूछा जाता है, ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड है। नदी उदी के बारे में पूछ लिया तो ज्योग्राफी से संबंधित है। ये आप 4 चीज़ अगर अच्छे से कर लीजिए तो आपका GK जैसा कम से कम 30 से 35 प्रश्न आसानी से बनेगा 40 में से। तो एक और सूचना, आप क्विज के लिए उपागम एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपको बिहार BEd काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सूचना होगा उसमें हेल्प किया जाएगा, क्योंकि बिहार BEd काउंसलिंग का बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीका होता है। एक बार फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल है। जो कॉलेज मिल गया सो मिल गया। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू। इसको कीजिए और इसका क्विज भी फिर से करवाया जाएगा।